अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपना काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि मोशन ग्रेविटी की वजह से, तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है ग्रेविटी। क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटी। ये ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है? ग्रेविटी एक फोर्स होती है। क्या होती है? एक फोर्स का नाम है। वो फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स अर्थ की फोर्स है। किसकी फोर्स है? अर्थ की फोर्स। देखें, जो हमारा अर्थ है ना, हम लोग सब जो है वो इस ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है। हर चीज जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाता है ताकि हर बॉडी जो है वो इसके ग्राउंड स्टेट पे मौजूद है, ये फोर्स कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सी फोर्स? वो फोर्स जिससे अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, लाइक ये मार्कर है, मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्या हुआ? मूव किया, मोशन परफॉर्म किया इसने। तो मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं लगाई ना, मैंने जस्ट इसको क्या किया है? ड्रॉप किया है। तो इसके ड्रॉप करने से ये फौरन से डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो ये डाउनवर्ड मोशन जो ये एक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ये किस वजह से है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी इज टर्म्ड as motion due to gravity, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम कहते हैं कि ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या इसका जो मोशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। और ग्रेविटी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है द फोर्स by which earth attracts every body towards itself is known as gravity, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई कि ग्रेविटी क्या होती है और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो जब कोई बॉडी किसी खास हाइट से जब वो डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करती है, किसी खास हाइट से जब वो डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करती है, तो उसकी वेलोसिटी में आता है चेंज, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में आता है चेंज, यानी कि जब बॉडी यहां पर थी, इस हाइट पे थी, तो उसका मिसाल के तौर पे जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। लेकिन जब वो यहां पर आई तो उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, मतलब उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिसाल के तौर पे इस ग्राउंड पे जो है वो क्या किया? स्ट्राइक किया। तो इसके वेलोसिटी के चेंज होने से इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी हो, जिसकी वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, वो मोशन, वो एक्सेलरेशन कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। और इसकी जो है
वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड -2। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फिक्स की होती है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स की होती है जब हम डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये फिक्स इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। बहुत मुश्किल से नाम है, ठीक है, मैं लिख देता हूं गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये इटालियन एक एस्ट्रोनॉमर थे। किसके थे? इटली से ताल्लुक रखते थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, या फिजिशिस्ट दोनों थे। ठीक है, तो इटली का एक सिटी है जिसका नाम है पीसा। क्या है? पीसा। ठीक है, ये यहां पर जो है वो पैदा हुए। तो इन्होंने जो है वो मोशन अंडर द ग्रेविटी कुछ ऑब्जेक्ट्स की क्या की? ऑब्जर्वेशन की और कैलकुलेशंस की। तो इन्होंने क्या किया? आपने सुना होगा ना लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये फेमस टावर है, ठीक है, पीसा के अंदर। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई आ रही है स्क्रीन पे। तो ये एक लीनिंग टावर कहलाता है। ये यहां से इन्होंने क्या किया? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाया नीचे की तरफ। मिसाल के तौर पे ये टावर है, ठीक है, तो इन्होंने यहां पर खड़े होके बहुत सारे ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड मोशन करवाई। ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्ट डाउनवर्ड मोशन करवाई। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट कौन से थे? मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ से मुराद ये है कि जो डिफरेंट वेट्स के थे, जो डिफरेंट वेट्स के थे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर फीगर हो गया, ठीक है, और स्टोन हो गया, ठीक है, क्लॉथ हो गया, कोई पीस ऑफ क्लॉथ हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिए और उनकी यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन करवाई। तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट की तो वो वैल्यू हमारे पास आई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी बॉडी जो कि डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करती है उसका एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स होता है और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी खास वैल्यू होती है जिसकी क्वांटिटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन्होंने जब ये चीज कैलकुलेट की तो इन्होंने एरिस्टोटल और सुतु, ये एक और फिजिसिस्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है इससे पहले कैलकुलेशन की थी। इन्होंने इससे पहले जो थ्योरी दी थी, इन्होंने बताया था कि जितने भी जो ऑब्जेक्ट है जब वो डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो उनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा भारी वेट का ऑब्जेक्ट होगा वो उतनी तेजी से स्ट्राइक करेगा और जितना ज्यादा लाइट वेट का ऑब्जेक्ट होगा वो उतनी कम स्पीड से क्या करेगा? ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी थी वो गैलीलियो साहब ने गलत साबित कर दी। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक खास स्पेशल स्पीड से क्या करते हैं? एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इन्होंने इसके लिए लेबोरेटरीज के अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट बहुत सारे परफॉर्म किए। ठीक है, और हम भी देखते हैं कि अगर मैं कोई भारी पत्थर लूं, ठीक है, और उसको जब मैं ड्रॉप करूंगा तो वो तेजी से जाएगा बनिस्बत मैं किसी बेल्ट का पाइल ले लेता हूं, ठीक है, तो वो लहराता हुआ और देर लगा के क्या करेगा? जमीन के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ? तो इन्होंने जो है ना इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, जो कि इन्होंने परफॉर्म किया था, तो गैलीलियो साहब ने इस चीज को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो जार लिए, ठीक है, ये दो सिलेंड्रिकल टाइप ऑब्जेक्ट लिए। ठीक है, एक को इन्होंने फिल कर दिया एयर से। किससे फिल कर दिया? एयर से। और ये जो था वो नॉन एयर था। ठीक है, इसमें एयर मौजूद नहीं थी, मतलब ये वैक्यूम था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने यहां पर स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है ग्रीन से, तो दोनों यहां पर एक ग्रीन से स्टोन हो गया। ठीक है, जबकि ये जो ब्लू से जो है
ये फिगर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इसको ड्रॉप किया एयर के अंदर, तो ये जो स्टोन था ये तेजी से गया और इसने ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, जबकि जो फिगर था वो स्लोली जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक किया इसने, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने वैक्यूम के अंदर देखा इसी चीज को, जब इन्होंने वैक्यूम में देखा और इन्होंने यहां पर जब इसको ड्रॉप करना आया, तो ये दोनों सेम स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक हुए, सेम स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक हुए। तो इसका मतलब यहां से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हम नॉर्मल अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर जो है वो एयर रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? एयर रेजिस्टेंस होती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है डाउनवर्ड, वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउनवर्ड डिफरेंट हो जाती है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें तो हमारी जितनी भी डाउनवर्ड मोशन होंगी वो बिल्कुल एक साथ होंगी, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब इशू ये है कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा क्यों यहां पर? क्योंकि जो बॉडी की मोशन है, हम तो काइनेमैटिक्स में बॉडी की मोशन की बात करते हैं ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर जो बॉडी की मोशन है अब वो लीनियर की जगह क्या हो रही है? वर्टिकल हो रही है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल या लीनियर से इसकी मोशन चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या थी? पहली Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT, सेकेंड क्या थी? S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वन 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। तो जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल या लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगी तो उसके अंदर वेलोसिटी होगी, उसके अंदर टाइम होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन फिक्स हो जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा g। तो a जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा g के अंदर। तो यहाँ पर जहां जहां a है ये रहा, यहाँ पर यहाँ सब जगह जो है वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा? g। और यहाँ पर जो बॉडी का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कन्वर्ट हो गया बॉडी की हाइट के अंदर। किसके अंदर? हाइट के अंदर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फॉर वर्टिकल मोशन कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगी Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस Gt, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ Gt स्क्वायर और 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स होता है यहाँ पर खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खत्म। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।